हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं भाई लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है जैम 2024 का। राइट, देखते हैं क्या बोला। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसने बोला कि दो स्टेटमेंट्स कंसीडर कर लो। इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax equal to b has a unique solution where a is m cross n matrix and b is a m cross 1 matrix, then m equal to n। पहली स्टेटमेंट है इसकी ये। दूसरी क्या बोलती है, for a subspace w of a non zero vector space v whenever u belongs to v minus w। इसका मतलब क्या है, v के अंदर से w के एलिमेंट्स को हटा दिया गया। राइट, इसको उसके साथ क्वेश्चन स्पेस के साथ रिलेट मत कर लेना। राइट, एंड v बिलोंग्स टू v माइनस w, देन u प्लस v बिलोंग्स टू v माइनस w। वन बाय वन डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हूँ स्टेटमेंट p की। p स्टेटमेंट क्या बोली, ax इक्वल टू b टाइप का हमारे पास सिस्टम है भाई। यूनिक सॉल्यूशन की बात चल रही है। अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो m इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा। राइट, मैट्रिक्स का साइज क्या है यहाँ पर, m क्रॉस n। आपको मालूम है इस मैट्रिक्स से कोरिस्पोंडिंग आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो। कहां से कहां भाई, fn से लेके fm। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, जब भी मोस्टली क्वेश्चंस करो मैट्रिक्स दिखते ही उसके कोरिस्पोंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन बना लो, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पोंडिंग बहुत सारे रिजल्ट जानते हो, है ना। उनको अप्लाई कर सकते हो, रैंक नलिटी थ्योरम लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें। राइट, अब यहां से हमें क्या दिया हुआ है, अगर इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है, नलिटी जीरो। राइट, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर गया पहली बात तो, और यूनिक होने का मतलब होता है नलिटी क्या है भाई इसकी, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। राइट, नल स्पेस से ही तो आप बताते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस में कितने होते हैं। राइट, होमोजीनियस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं हमारे पास, नल स्पेस की कार्डिनलिटी। राइट, और एल कितने होते हैं, जितनी नलिटी होती है। तो होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन जैसे तो बात नहीं होती भाई। तो अगर नलिटी जीरो है तो उस केस में होमोजीनियस के पास यूनिक सॉल्यूशन, और नलिटी अगर पॉजिटिव है तो उस केस में होमोजीनियस के पास हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रही बात नॉन होमोजीनियस की, उसमें भी सेम काम है। पहली बात तो एग्जिस्ट करना चाहिए। नॉन होमोजीनियस के कोई भी क्वेश्चन में पहले एग्जिस्टेंस पे सवाल आता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करा तो फिर नलिटी देखते हो, नलिटी जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, और नलिटी पॉजिटिव तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। राइट, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं अपना थ्योरी के अंदर। राइट, अब देखते हैं इसने क्या बोला। अगर ax इक्वल टू b के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो भाई इसका मतलब मैं समझी नलिटी क्या हुई, जीरो। अगर नलिटी जीरो हुई तो मेरे पास रैंक क्या बन जाएगी भाई, n बन जाएगी। राइट, तो यहां से ये तो नहीं इंप्लाई कर दूंगी मैं m इक्वल टू n हो जाएगा। राइट, m इक्वल टू n होने का मतलब क्या है, नलिटी जीरो रैंक n, और m इक्वल टू n होने का मतलब ऑन टू भी चाहिए इसको। राइट, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर एक बी के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिल गया तो उससे ऑन टू थोड़ी ना इंप्लाई कर दोगे, ये थोड़ी ना बोल दोगे m इक्वल टू n हो जाएगा। राइट, तो ये सारी चीजें सोचने वाली है भाई। तो p स्टेटमेंट अपनी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि 1-1 होने से जरूरी नहीं है वो ऑन टू हो। राइट, ठीक, तो यहां से मेरे पास क्या आया भाई, p स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। राइट, अब यहां से फॉर ए सबस्पेस W ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V। उसने क्या बोला, एक वेक्टर स्पेस आपके पास V और एक सबस्पेस मान लो W। मान लिया भाई लो, V वेक्टर स्पेस है और W क्या है हमारे पास, कोई भी नॉन जीरो। हर चीज का मैटर करता है भाई, नॉन जीरो उसने बोला, नॉन जीरो, ओके वेक्टर स्पेस को नॉन जीरो बोला ना, W कोई भी सबस्पेस है। ये अपना नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है और ये W क्या है, उसका सबस्पेस है भाई। उसने बोला u अगर v माइनस डब्ल्यू से बिलोंग करता है और v अगर v माइनस डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो u प्लस v भी v माइनस डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। देखते हैं जरा, एग्जाम्पल बनाते हैं। एक काम करो, काउंटर लेके डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं अपना v इक्वल टू R2 भाई, मान लिया, और w को मैंने मान लिया ये वाला सब स्पेस। बनेगा सब स्पेस, क्लियरली मालूम चल रहा है। अब v माइनस डब्ल्यू, अब एक बात बताना, क्या 1,0 क्या बिलोंग करता है v माइनस डब्ल्यू में? बिल्कुल भाई, v के अंदर से मैंने ऐसे दिखने वाले सारे एलिमेंट हटा दिए। 1,0 तो w के अंदर नहीं है ना, तो 1,0 v बाई डब्ल्यू, v माइनस डब्ल्यू में है। माइनस 1,0 भी मेरा किसके अंदर है भाई, v माइनस डब्ल्यू में। इनका एडिशन करना जरा। राइट, इनका एडिशन करोगे 1,0 प्लस -1,0,
ये किसके बराबर आएगा 0,0, ये तो मेरा नहीं है v माइनस डब्ल्यू में, क्योंकि w के पास क्या है 0 0 होती है, v माइनस डब्ल्यू कर दिया तो 0 भी चली गई, तो v माइनस डब्ल्यू के अंदर 0 प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से एग्जांपल मिल गया, ये v माइनस डब्ल्यू में, ये v माइनस डब्ल्यू में, लेकिन इनका सम मेरा v माइनस डब्ल्यू में नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी भाई, फॉल्स हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे पास क्या है भाई, फॉल्स। बोथ p क्या बोलते हैं, p इज फॉल्स, बोथ p एंड q आर फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास d हो जाएगा, राइट। तो ये था भाई अपना 2024 का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। अगर कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कुछ और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आएंगे, राइट। अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ का डिस्कशन करवाना चाहिए तो वो भी बता सकते हो, राइट। लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगा हो तो, राइट। इसी के साथ मिलते हैं भाई अपना नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।